थे कि एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जब तो सबको आता होगा, होप आता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा तो हम समझा देंगे अलग से। अभी क्या हमने डिस्कस कर लिया था बेटा? एटम, एलिमेंट, कंपाउंड and molecule. Molecule is basically nothing but the collective term of element and compound. Collectively इसको molecule कह दिया जाता है. An atom is the smallest particle of any matter. Okay, तो element is made up of same type of atom and compound are made up of different type of atoms. ये हमने समझा था और आप लोग शायद जानते होंगे अच्छे से, आप लोग 9th 10th में पढ़ के आए हैं ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि कोई कंपाउंड बेटा होता है, जैसे कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो होता है, एनी कंपाउंड, सपोज दैट H2O इज अ कंपाउंड, इज इट नॉट? ठीक है, H2O इज अ कंपाउंड। बेसिकली ये किससे मिलके बना हुआ है बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, it is compromised of two atoms of hydrogen and one atom of, very good, one atom of oxygen, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो बेटा कंपाउंड होता है उसका नेचर उसके कंपोजिशन में जो है उससे अलग होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। अब H2O का नेचर क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द स्टेट ऑफ H2O? इट इज इन लिक्विड स्टेट। अगर हम बात करें, इट इज इन लिक्विड स्टेट, बट हाइड्रोजन इन गैस एंड ऑक्सीजन इज गैस। ओके, तो जब कंपाउंड बनता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट जब कंपाउंड बनता है, व्हेन एवर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, द आइडेंटिटी ऑफ द एटम लॉस्ट। आइडेंटिटी है जो एटम की वो हो जाती है लॉस्ट जब वो कंपाउंड बनाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे सपोज दैट H2O जो होता है किस लिए काम होता है बेटा? किस लिए काम आता है H2O? H2O इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब पानी बुझाने, अरे आग बुझाने के लिए काम आता है। आप लोग देखे होंगे, मतलब अगर नॉर्मल आग लगी हो तो उसको हम पानी से बुझा सकते हैं। बट अगर हम बात करें एक्सटिंग्विशर, ओके, और नॉर्मल अगर हाइड्रोजन की बात करें, दिस बर्न्स विद द पॉप साउंड, हमने पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द क्लास 9th, और अगर ICSE वाले हैं तो 10th में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़े होंगे। तो पॉप साउंड के साथ ये गैस निकलती है, हाइड्रोजन, पॉप साउंड, चिट चिट की, पिट पिट की आवाज आती है जब ये गैस इवॉल्व होती है, व्हेनेवर इट लिबरेट्स। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज वन व्हिच कंबशन में यूज होता है। डेफिनेटली कंबशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच द ऑक्सीजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल जो होता है, दैट इज ऑक्सीजन। इफ आई विल टेल, सपोज दैट व्हेनेवर आई से दैट कंबशन रिएक्शन ऑकर्स, मींस अगर कुछ नहीं दिया है, आंख बंद करके मैं बोलता हूं कि कंबशन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर, मींस यू कैन राइट C+O2, we can write C+O2 gives CO2, we can write this। आपको कुछ भी नहीं दिया है, just it tells that combustion is occurring, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, means combustion is necessary atom of composition or constituent of combustion is oxygen, तो this support combustion। तो जरा देखिए आपकी प्रॉपर्टी ही बिल्कुल चेंज हो जा रही है। Please notice that the property of the complete compound is changing in comparison to its constituting atoms। Okay, constituting जो atoms है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, and the H2O which is formed by the combination of those, that the property of that is different from the atoms or the compromising atoms। Okay, so this is the point I am trying to say, this is the point basically I am trying to say। Okay, तो अब क्या होता है बेटा, अगर हम चाहें, इफ यू वांट टू सेपरेट इट आउट, आप बताओ अगर H2O को हमको इसके एलिमेंट्स को, इसको हमको अलग अलग करना है, इफ यू वांट टू सेपरेट इट आउट, हाइड्रोजन एंड व्हाट, ऑक्सीजन, तो क्या आपके पास क्या तरीके हैं? एनी वन ऑफ यू, कैन वी सेपरेट इट आउट बाय द एनी फिजिकल मींस? कैन वी सेपरेट इट आउट बाय एनी फिजिकल मींस? No, it cannot be separated by any simpler physical means. It cannot be separated. It cannot be separated by any physical means. By any
फिजिकल मेथड। ओके, फिजिकल, बेसिकली इसको हम सेपरेट करते हैं कैसे बेटा? इट इज सेपरेटेड केमिकली, केमिकल Yes. केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, by chemical process. It is basically separated by a chemical process. So hydrogen and oxygen, the atoms can be separated out by a chemical reaction. ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा decomposition reaction in Yes, class sir. 10th. Definitely आप लोग, हाँ सौम्या, very good. By the help of electricity it can be separate. Decomposition reaction, if you recall the decomposition reaction which you have learned in your previous classes. One compound break into the two similar हाँ, form. मतलब what are the process by what are the means by which we can separate it out, or which can by which we can decompose. हाँ, क्या पूछना चाहते हो बेटा आप? Galaxy J2 Pro, just ask. आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? Galaxy J2 Pro, you are raising your hand. If you recall the decomposition reaction, CBSE के कौन कौन है? Electrolysis. कौन कौन CBSE बोर्ड से हैं बेटा? हु आर? दिलप्रीत सिंह CBSE। हाँ, आपको हैंड रेज इससे नहीं करना है, यू ऑल कैन गिव द थम्स अप सो दैट आई कैन गेट द फर्स्ट रिएक्शन, सॉरी, द फर्स्ट चैप्टर इन द क्लास 10th you have studied that chemical reaction and equation. Chemical reactions and Equations. equations. Chemical reaction and equations was the first chapter you have studied in your class 10th. In that, the different type of reaction you have definitely studied. Okay, and that different type of reaction were nothing but decomposition, combination, oxidation and reduction, Displacement. displacement, Reduction, double Double displacement. displacement. Very good, very good, displacement. very good. These all are the different type of reactions we have studied. So basically अगर मैं decomposition की बात कर रहा हूँ बेटा, if I am talking about the decomposition, there were the three method by which the decomposition was held. Three different method, अगर मैं recall कर, Electrolysis. very good, electrolysis, Photochemical. very good, photoelectric and thermal. very good, very good. Electrolysis by the help of electricity or electric current. The second was Photo. Decomposition. Photoelectric decomposition. thermolysis, means thermal decomposition, and the last one Photochemical. photolysis by the help of light, by the help of light. Okay, so these were the method. Photon. Photon means what? Photon is a packet of energy. Light. Photon is a packet of energy. It's nothing but a packet of energy. क्या होता है बेटा कि जब भी लाइट एमिट होती है, whenever the light is emitted from any source, it is emitted in the form of packets. Okay, पैकेट के फॉर्म में वो एमिट होता है, and that one packet of energy is known as photon. In the case of light, it is known as photon. Otherwise, it is known as quantum. It is known as, definitely you have heard, आप लोग सुने होंगे इस टर्म को, क्वांटम, Yes. क्वांटम, Quantum theory. Quantum ठीक है, physics. क्वांटम फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो। क्वांटम इज बेसिकली द पैकेट, और जब वो पैकेट लाइट का होगा, दैट पैकेट इज नोन एज फोटोन। Photon. ओके, फोटोन, वे जब वो पैकेट लाइट का होगा, देन इन द केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था बेटा। तो let's move in our this chapter, means in our 11th chapter in which we are, means the some basic concepts of chemistry. देखो बेटा, डेमो है तो हम आपको बहुत इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से करेंगे, आराम से, बट now we are here so that means you can get a better explanation and you can evaluate that you are getting or not whatever I am teaching you all. Okay, तो आप लोग बताएंगे, आप लोग अपने पॉइंट्स, कोई कमी है या कोई दिक्कत है या एनीथिंग, यू कैन जेन्युइनली टॉक टू अस। देखिए बेटा, आप लोग, हम लोग आपके हेल्प के लिए ही हैं, तो अगर कोई दिक्कत भी होगी तो आप लोग हमसे बात करें कि सर ये प्रॉब्लम हो रही थी या ये इशू है।
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। बेटा म्यूट कर लो, जस्ट म्यूट योर सेल्फ, जस्ट म्यूट योर सेल्फ। ओके, तो क्या है तो आगे बढ़ते हैं हम कह रहे थे आप लोग से कुछ और बात, चलो बीच में फिर याद आएगा तो करेंगे हम लोग वो बात। अब क्या हमें पढ़ना है, द बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड द मेजरमेंट। तो टॉपिक डालते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट एंड देयर मेजरमेंट। ओके, वेरी गुड। ओके, अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि भाई साहब लोग, ऐसा तो है नहीं कि आज तक कोई प्रॉपर्टी का नाम नहीं सुने होंगे। कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है बेटा? जस्ट टेल मी एनी वन ऑफ यू। दिलजीत आप बताइए बेटा, क्या नाम है दिलजीत? दिलप्रीत। दो तरह की होती है सर, कौन फिजिकल और कौन सी? केमिकल। कौन कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल। ओके, वेरी गुड। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर की दो तरीके की प्रॉपर्टी होतीज हैं। अब वो प्रॉपर्टीज फिजिकल, दे आर द टू कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी नहीं है कि जो लोगों के पास होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स on the basis of their property, on the character sticks. Okay, this is basically divided into two types, physical and chemical. फिजिकल एंड केमिकल। तो वो क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड क्या होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज? व्हाट आर द फिजिकल एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज? एनीवन? ठीक है, मैं बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल बेसिकली, और द रिवर्सिबल। नहीं, फिजिकल प्रोसेस है बेटा, वो फिजिकल चेंज है वो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज और केमिकल सॉलिड चेंज की लिक्विड बात कर। गैस। नो, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल आउटर प्रॉपर्टी। अपीयरेंस के बेसिस पे बनाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हैं आप? केमिकल आउट के जो आउटर अपीयरेंस होता है किसी भी मैटर का, उसके हाँ हिसाब से। हाँ 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 हाँ, नॉट बैड, वेरी गुड। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल है, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर पाए, नाप पाए, मेजर कर पाए। द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड, सपोज दैट, और ऑब्जर्व्ड। कभी कभी मेजर नहीं, ऑब्जर्व भी होता है। द प्रॉपर्टीज बेसिकली इन द केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन से द प्रॉपर्टीज विच कैन, द properties, the properties which can be measured or observed, or or observed without changing, without without changing the identity, changing the identity or composition, without changing the identity or composition of the substance, of the substance, सब्सटेंस के बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज किए या उसका कंपोजिशन चेंज किए, हम उसकी जो प्रॉपर्टी जो मेजर कर पाए या ऑब्जर्व कर पाए, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी मतलब वो वही रहे, उसको बदले ना हम। ठीक है, तो वो हम उसको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी आर, क्या होते हैं, कलर, कलर और ऑर्डर, कलर, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स व्हाट, स्मेल। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी गुड, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी,
एसेट्रा एसेट्रा. These all are refractive index. Physics में भी बहुत सारे terms होंगे. That will be the physical property. So physical properties are those property first of the point is that can be measured like melting and boiling point and density, and that can be observed like order, color. Okay, this can be observed without changing the identity or the composition of the substance. Without changing the identity or the composition of the change. उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. मतलब कि उसका रिएक्शन नहीं कराना पड़ेगा. मतलब विदाउट चेंजिंग का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग. उसको किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कराना है, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है. सपोज दैट हमको आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है तो आपको हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी केमिकल बतानी है तो आपके साथ मेरे को कुछ ना कुछ प्रोसेस भाई करना पड़ेगा. बात को समझिए. द प्रॉपर्टीज विच कैन बी observed or measured without changing the identity or the composition of the substance, they are known as physical properties like this. Okay, but the chemical properties are not like that. The chemical properties are not like that. बात समझ में आ रही? आर यू गेटिंग? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहना चाहते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं करना है उसके आइडेंटिटी में, जैसा था वैसे ही है. उसके में जो मेजर हम कर पाए प्रॉपर्टी, मतलब कि या तो मेजर कर लें या तो ऑब्जर्व कर लें, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं करना है, कोई हीटिंग नहीं करनी, कोई रिएक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना. तो वो प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. दैट इज बेसिकली द फिजिकल प्रॉपर्टी. बट chemical properties are not like that. Chemical properties are not like that. Chemical properties are not like that. For chemical properties, we must have to undergo some chemical changes. Okay, we must have to go some chemical changes. Okay, तो क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे chemical properties में? What are the chemical properties? They require the measurement or observation. बहुत important है. The measurement of this property, the measurement or observation, the measurement or observation of chemical property, of chemical properties requires what requires? What is that is does it requires a chemical change to occur? It requires a chemical change. सबने पढ़ा है बेटा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Everyone have studied in your previous classes what is the physical change and what is the chemical change. For a point of time, if I want to recall you, let me recall you what was the physical and chemical change. Okay, let's differentiate just for 2 minutes. It will take 2 minutes. Let's recall it. Okay, first of all, physical change, and then chemical change. Physical change is that change. Basically, physical change is that change. The main point difference you must remember, beta. The main point difference you must remember. जैसे reversible, irreversible, ठीक है, ये सारी चीजें main point नहीं होती है. This is not the main point you are remembering, but the main point. कोई बच्चा मेरे को बताना चाहेगा what is the main basic difference between the physical and chemical change? Any one of you? पीयूष, आर्या, just try. और दिलप्रीत, anyone, तान्या, श्रवण, आप ट्राई कर सकते हैं. आप देखो, बोलना चाहिए, आपको बोलना पड़े, या मतलब बोलोगे तो पता चलेगा यू नो राइट और रॉन्ग. ओके, तो पहली बात तो ये, यू मस्ट स्पीक अप. आपको बताना चाहिए कि हाँ सर हमें आता है तो ये आता है, नहीं आता है तो बताओ कि सर नहीं आता है. ओके, बताएगा कोई मेरे को? जस्ट पीयूष. सबने पढ़ा है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है सर हमने नहीं पढ़ा है. सबने पढ़ा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. ठीक है, ये हमको नहीं जानना है. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं जानना है बेटा. द ओनली थिंग आई वांट फिजिकल चेंज, in physical change no new substances form, and in chemical change during the reaction new substance may be formed. Okay, good, but I want to hear something other than this. Okay, मैं थोड़ा कुछ और सुनना चाहता था आपसे. कोई और कोशिश करेगा?
एक तरीके से ये कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस दैट फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहे बेटा, आई एम नॉट आस्किंग फिजिकल प्रॉपर्टी, वो तो हो गया। आई एम आस्किंग फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, आई एम आस्किंग फिजिकल चेंज। जय सोनी आप बताएंगे बेटा। सर, हाँ जी। physical change occurs naturally, chemical change does not. नो, इट्स नॉट लाइक दैट। फिजिकल चेंज में आप गर्म करते हो कोई चीज, सॉलिड टू चेंज, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, इज इट नॉट? तो सर ये भी कह सकते हैं फिजिकल जो होता है वो उसके आउटर अपीयरेंस को चेंज करता है, जबकि जो केमिकल चेंज होता है वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर जो सब होता है वो चेंज कर देता है। थोड़ा पॉइंट तक पहुंचे आप, थोड़ा पहुंच चुके हो आप, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। मतलब आप एकदम मंजिल पे पहुंच गए, थोड़ा सा आउटर की जगह पे आप पूरा कह दो बस। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अपीयरेंस की बात नहीं बेटा, अपीयरेंस नहीं, कंपोजिशन बस आप बोल देते ना तो हम हमारा हो जाता काम। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। अरे यार मैं बोल रहा हूँ कान पकड़ो, आप बाकी सब चीज पकड़ लिए, कान ही नहीं पकड़ रहे, बात को समझो। द ओनली थिंग, दिलप्रीत ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन थोड़ा सा उसने मतलब भावनाओं में बह गया, थोड़ी सी अलग चीजें बोल दी। अब क्या है कि यहाँ पे चेंज so which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा। देखो ठीक है, सही बोला आपने भी, लेकिन आपने फिजिकल प्रॉपर्टी का ही डेफिनेशन इधर चेप दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, इधर की बातें इधर चेप देते हैं, बस समझ लेते हैं कि बस हो गया। नहीं बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। देखो फिजिकल चेंज, द ओनली पॉइंट मैं जो सुनना चाहता था, मेरे को ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है। मेरे को ये पसंद होता है कि अगर कोई पॉइंट है तो टू द पॉइंट बात करिए। मतलब कि अगर डिफरेंस पता है तो टू द पॉइंट, बाकी सब तो किताब से पढ़ लेते ही हैं हम, दो चार डिफरेंस तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो पता जरूर होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट से होता है। ठीक है, द फिजिकल चेंज इज व्हाट इन दिस चेंज, there is no any change in there is no any change in chemical composition, chemical composition उसका चेंज नहीं होता है बेटा। जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। देखो जैसे आइस है, सपोज दैट आइस इज चेंजिंग इन वाटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है नहीं है या नहीं? इज इट फिजिकल चेंज और नॉट? Yes, sir. पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आइस टू वाटर इज अ फिजिकल चेंज because the solid is changing to liquid. This is in solid state, this is in liquid state. Okay, the only change is in the state of the matter. But ice का भी फॉर्मूला होता है H2O और वाटर का भी फॉर्मूला होता है H2O. Its chemical composition is not changing. इसमें भी दो एटम है हाइड्रोजन के, इसमें भी दो एटम है हाइड्रोजन के, इसमें भी एक एटम है ऑक्सीजन का, इसमें भी एक एटम है ऑक्सीजन का। द केमिकल कंपोजिशन इज व्हाट, जो फॉर्मूला होता है उसमें एटम्स कितने हैं, किसके किसके कितने हैं, वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, दैट विल डिसाइड इट्स फिजिकल और केमिकल चेंज। इज इट क्लियर और नॉट? But in the chemical change, in this change, the chemical composition is changed. In this change, the chemical composition is changed. The chemical composition is changed. पूरा chemical composition change हो जाता है। जैसे for example, Convert of milk into curd. अभी हाँ, इतना मुश्किल क्यों एग्जाम्पल ले रहे हो यार आप लोग? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। सोचो पहले कार्बन एक अकेला था, फिर ऑक्सीजन एक अकेला था, अभी दोनों मिलके जो CO2 बना है उसका कंपोजिशन अलग है बिल्कुल। पहले कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन अलग है, H2 प्लस O2
दिस इज गिविंग H2O. ओके, ये है. सपोज दैट N2 plus H2 gives ammonia. तो ये सारे केमिकल चेंजेस हैं. इन दिस ऑल क्या हो रहा है? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन. बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज चेंजिंग. बस यही चीज है मेन डिफरेंस. बाकी आप इसको रिवर्सिबल कहो, इसको नेचुरल कहो, इसको टेम्परेरी कहो, इसको परमानेंट कहो. कई बार ये भी कहो पड़े होगे कि फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी इन नेचर. हम चाहेंगे तो इस लिक्विड को सॉलिड भी बना सकते हैं फ्रीजिंग से, तो दे आर टेम्परेरी इन नेचर. ठीक है, तो कई सारे डिफरेंस होते हैं. द मेन डिफरेंस इज दिस. द मेन डिफरेंस इज दिस, जो आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या बताया हमने? ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. दिलप्रीत क्लियर है बेटा? यस सर. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं हम लोग. जस्ट प्रोसीड. अब बात हो गई प्रॉपर्टी की. केमिकल प्रॉपर्टीज में जो एग्जाम्पल है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज? कोई बताएगा? एनीवन? केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल. Acidity, basicity. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट बैड, वेरी गुड. एसिडिटी किसकी होती है बेटा? कौन बोल रहा है ये? तान्या आप बता रहे हो क्या? कौन बता रहा है ये आंसर? Anshika. हाँ, अंशिका बताइए. एसिडिटी किसकी होती है बेटा? So when milk convert into curd. सब आंसर तो बता दिया लेकिन गड़बड़ कर दिया. मिल्क काहे? जिनका pH लेवल 7 के 7 से No, कम no, no. होता है. What I'm asking? I am asking about what do you mean by acidity? What do you mean by acidity? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा निकलने लगता. ओह, ये पेट में एसिडिटी की बात नहीं हो रही है. जब पांच वो H+ आयन ज्यादा हो. H+ आयंस. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? H+ आयंस की बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी को H+ आयंस. हाँ, एसिड, बेस एंड सॉल्ट आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा. एसिड, Yes, बेस. sir. ठीक है, लेकिन याद नहीं है सर. पढ़ा तो था, याद नहीं है. चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं. एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, या होते थे, हम जो पढ़े थे. एसिड्स आर द दोज सब्सटेंसेस which when added in water they produce hydronium or hydrogen ions. H+ Yes, ions. sir. डेफिनेटली H+ आयंस जो प्रोड्यूस करते थे पानी में डालने पे, जब एसिड को हम पानी में ऐड करेंगे, add in water, when they are dissolved in water they produce this. When dissolved in water. आ गया. अब नंबर ऑफ सोचो, द नंबर ऑफ आयंस या H+ आयन इट प्रोड्यूस्ड, the number of hydronium ion or H+ ion it produced is known as the basicity of acid. एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है. बेसिसिटी ऑफ एसिड. याद है किसी को ये बात? Yes, sir. जैसे HCl की बात करें, we talk about हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? HCl इज बेसिसिटी कितनी होगी? इसको वाटर में ऐड करेंगे, कितना हाइड्रोनियम या कितना H+ आयन देगा? जितना हाइड्रोजन दिख रहा है यार. 2 कहां से? 3 कहां से? 3 2 1. अरे बेटा ये बताओ कितना H दिख रहा है इसके अंदर? 1. जब आंख साथ दे रही पूरा, तो बता दो देख के कि सर 1 देगा. H2SO4 कितना देगा? 2 देगा. H3PO4 कितना देगा? 3. क्या दिक्कत है? इसको अपन कहते थे मोनो बेसिक एसिड. कहते थे नहीं कहते थे? Yes, sir. मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, सब भूल गए. अरे लॉकडाउन ने सर सब भुलवा दिया मेरे को. ट्राई बेसिक एसिड, ये सब तो था. क्या है?
मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। और बेस का क्या होता था? बेस आर द सब्सटेंसेस which when added in the water or dissolved in water, it is very simple to learn, it is very simple to remember. Yes, sir. Acid क्या होते हैं OH बेस का? minus. They produce Yes, sir. what? Minus. OH OH negative minus. ions. They are called hydroxyl ions. Yes, sir. Hydroxyl ions. They produce hydroxyl ions when they added with water. ठीक? Then the number of hydroxyl ion it produces, the number of hydroxyl ion it produces, that is known as its Acidity. very good Acidity. acidity of base. Yes, sir. अगर पेट में एसिडिटी होती तो क्या खाते हो? एसिड खाते हो, बेस खाते हो? Base. बेस खाते। इनो में बेस होता है, एसिडिटी ऑफ बेस। Base. ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस। सपोज दैट NaOH, NaOH क्या है? इसकी बेसिसिटी की एसिडिटी कितनी होगी? 1. 1। तो इस तरीके से हमने सब पढ़ा था बेटा। डू नॉट टेल मी दैट यू आर नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग ऑफ द क्लास 10th। ओके, दिस विल बी वेरी हॉरिबल फॉर मी। लेकिन क्योंकि 11th क्लास में क्या है कि भाई बहुत बड़ी चीजें पढ़नी है, द सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। ओके, तो आपको कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी बेटा। यू मस्ट रिमेम्बर द समथिंग एंड सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी रिमेम्बर्ड। ओके, वही काम आनी है हमको। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हमको अलग रॉकेट साइंस पढ़ना है 11th में, नहीं, पढ़ना वही चीजें हैं, लेकिन वो चीज आपको रिकॉल होनी चाहिए। यू मस्ट रिमेम्बर। अगर किसी को कोई लगता है टॉपिक उसका नहीं अच्छा है 10th का, तो पहले ही हमको बता देगा। आई विल कवर दैट टॉपिक बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास। ओके, एक्स्ट्रा मैं लेके मैं उसको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग से मैं कुछ मांगूंगा नहीं। लेकिन आपको ये है कि हमारी क्लास जो रेगुलर होगी उसमें समझ में आना चाहिए, और वो आप तभी समझ पाओगे जब आपका पुराना क्लियर होगा। ठीक है, ओके ओके। तो एसिडिटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिसिटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कंबस्टिबिलिटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, एंड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग, oxidation is also a chemical property. Reduction, showing the reduction is chemical. Exothermic, endothermic, ये सारी चीजें क्या होती थी? केमिकल तरीके से दिखती Chemical थी। properties. Yes. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। अब बहुत चीजें तो आपको रिकॉल करानी पड़ रही है बेटा, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पता तो करना ही है हमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो आगे का अपना है कि जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो या तो मेजर होंगी या तो ऑब्जर्व होंगी। अब वो जो मेजर होंगी, जो नाप पाएंगे अपन, जैसे लेंथ की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो दिस ऑल कैन बी मेजर्ड, दिस ऑल कैन बी मेजर्ड। तो बेसिकली दे आर द टू, दे वर द टू मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए दो सिस्टम होता था। बेसिकली आप लोग यूनिट एंड मेजरमेंट जो फिजिक्स में है वहां पे डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं आप लोगों को। दो तरीके थे जब स्टार्ट हुआ। वन वाज द मेजरमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नहीं यार, CGS। नहीं बेटा, CGS तो बात का है। मेजरमेंट के जो दो तरीके हैं, वन इज इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम जो दिया हमको अंग्रेजों ने दिया, एंड वन इज मेट्रिक सिस्टम। वन इज इंग्लिश सिस्टम एंड वन इज मेट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम क्या होता है? अलग होता है, और मेट्रिक सिस्टम ये अलग होता है। मेट्रिक सिस्टम फ्रांस से आया हमारे पास, और ये आया आपका इंग्लैंड से। ये दो अलग अलग तरीके होते हैं। अभी भी इस समय भी एनर्जी की यूनिट आपका ब्रिटेन में या इंग्लैंड में क्या होता है पता है आप लोगों को? एनर्जी की यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन ब्रिटेन और लंदन? दुनिया से अलग चलते हैं वो, उनका अलग इंग्लिश सिस्टम चलता है। कोई बताएगा मेरे को? आप लेंथ की यूनिट क्या मानते हो बेटा?
मीटर। मीटर। लेकिन इंग्लैंड वाले कहते हैं हम फुट मानेंगे, वो फीट या फुट मानते हैं। ठीक है। इन द सेम वे आप लोग अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, आप लोग जरूर पढ़े होंगे 9th क्लास में, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े होंगे, जूल पढ़ा होगा। तो जूल होता है आपका, और उनका होता है कैलोरी, उनका होता है कैलोरी। तो ये थोड़ा डिफरेंस है यूनिट्स में। तो बेसिकली हम लोग फॉलो करते हैं मैट्रिक सिस्टम को। ठीक है। मैट्रिक सिस्टम इज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन द फ्रांस इन द 18th सेंचुरी के आसपास, और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, और बाद में साइंटिस्ट लोगों ने मिलके एक साथ बोला कि यार इस सिस्टम को हम लोग यूनिवर्सल बनाने की कोशिश करो, हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। तो मैट्रिक सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया गया इन 19th सेंचुरी, इन द स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, और उसको बोला गया एसआई। एसआई यूनिट आप लोग सुने होंगे, यस यस। एसआई यूनिट्स। तो मैट्रिक सिस्टम का ही बाद में नाम आ गया एसआई यूनिट। एमकेएस का नाम सुना है, एमकेएस, दैट इज basically the metric, that was the basically metric, now it is known as SI। okay, अब SI यूनिट्स हो गया है ये। तो SI जो हुआ, SI जो किया गया, that the full form is what, SI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, पूरा देश मानेगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जो लोग मानेंगे वो इसमें रहेंगे, तो ज्यादातर देश इसी में है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। ओके, ये बना। इसके बाद ये बोला एसआई सिस्टम कि इसके 7 बेसिक यूनिट्स हैं। दे आर बेसिकली 7 बेसिक यूनिट्स which come under the SI units, and these units are known as fundamental units। फंडामेंटल यूनिट्स किसकी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो बेसिकली द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मेरे को कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज? जो किसी पे भी डिपेंड ना करे। वेरी गुड, दे सेल्फ डिपेंडेंट, खुद अपना आइडेंटिफिकेशन बताती, वो किसी और से नहीं डिराइव हो सकती, या किसी और से बनाया नहीं जा सकता उस यूनिट को या उस क्वांटिटी को। दैट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड उसके कुछ यूनिट्स होते हैं। आप लोग कहोगे कि सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स में घुस गए, लेकिन है ये आपके पहले चैप्टर में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली द फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स उनके, दे आर बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच आर दे लेंथ, मास, टाइम, mass, temperature, intensity of light, temperature, amount of substance या फिर mole comes करंट। कितने हो गए? 5, The luminous intensity, amount of yes sir, substance, substance, and luminous intensity, luminous intensity, अरे ये जगह नहीं बचा इधर, चलो इसको हम इधर लिख दूंगा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके, इट इज द इंटेंसिटी मींस आप निकलते हो बाहर तो कहते हो ना कि आज धूप की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो लाइट का जो भी मामला है उसमें इंटेंसिटी एक फैक्टर आता है, आप पढ़ोगे फिजिक्स में कि लाइट इज बेसिकली ड्यू द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या है? तो वो पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर पर एरिया, पर यूनिट एरिया कितनी लाइट आ रही है, दैट इज नोन एज इट्स इंटेंसिटी। ओके, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। तो लेंथ का यूनिट बोला जाता है हमको मास, मीटर। वेरी गुड। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और मास का किलोग्राम। वेरी गुड। टाइम का सेकंड, वेरी गुड, सेकेंड। टेम्परेचर का Kelvin, करंट का एम्पियर, सब जानते हैं। और इसका मोल, और लास्ट वाला एक और जो था कैंडेला। ठीक है, इधर लिख देते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इस यूनिट इज कैंडेला। ठीक है,
तो these are the 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके अलावा और कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज है नहीं। तो ये हमारे जो हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, और आप लोग फिजिक्स में और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इनका हेल्प लेके हम क्या बनाते हैं, व्हाट वी मेक, एनीवन? यूनिट्स बनाते, डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं बेटा। सपोज दैट एरिया की बात करो, एरिया इज आल्सो यूनिट, एरिया इज अ क्वांटिटी, एरिया इज आल्सो क्वांटिटी जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो बना है वो 2 मीटर से मिलके बना है ना, 2 लेंथ से। तो बेसिकली दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ भी क्या है हमारा, एक लेंथ ही है, एक लंबाई है। तो इसलिए हम उसको मीटर लेंगे। ठीक है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, डेंसिटी की बात करें, बाकी आप किसी की बात करेंगे, these all are the not fundamental quantities, they are basically a physical quantities or derived quantities हमको कहते हैं। other than fundamental quantities they are known as derived quantities, derived quantities। derived मतलब derive होते हैं वहां से। quantity, they are depending on the, these are those quantities which depends on fundamental quantity, fundamental quantity, they are basically depending on the fundamental quantity, so these are known as derived quantity. Example, area, velocity, acceleration, force. very good, velocity, speed, volume, density, very good, volume, बहुत अच्छा, density, acceleration, acceleration, force, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी चीजें में बेसिक जो चीज आएगी दैट विल बी नथिंग बट फंडामेंटल क्वांटिटी, जिससे मिलके ये सारी चीजें बनी हुई है। ठीक है। फोर्स की बात करोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करोगे क्या है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, velocity upon delta t। ओके, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो वेलोसिटी इज व्हाट, displacement upon time। सब पता है आपको। तो बस लास्ट में आ गया डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू यूनिट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, मीटर, एंड डिस्टेंस का भी मीटर होता है। ऐसा नहीं है दोनों का अलग है। ठीक है। द थिंग डिफरेंस इज दैट द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, वो सारी चीजें अलग है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ गए क्या होता है। अब मीटर की डेफिनेशन भी बनाई गई, सारे मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक डेफिनेशन बनाई गई, और उन डेफिनेशंस को किसी से कंपेयर करके 1 मीटर को रखा गया। फॉर एग्जांपल 1 मीटर वो डिस्टेंस है, definition of 1 meter is a distance covered by the light in vacuum in what, in 1 upon 3 into 10 to the power 8 part of second। very good, very good, very good, very good, in 3 into 10 power 8 part of second। मतलब कि बात समझ में आई सबको। 1 मीटर का डेफिनेशन मैं बस थोड़ा सा बता दूं, आप लोग कहो कि सर फिजिक्स पढ़ाने लगे आप, तो चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। 1 मीटर का डेफिनेशन जो बनाया गया, वो बोला गया कि द डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम during a time interval of time interval of 1 upon, अगर एक्चुअल फिगर की बात करें हम लोग 299,792,458 सेकेंड, ये एक्चुअल फिगर है। इसको अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 power 8 बोल दिया जाता है, तो वो बात अलग है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल फिगर इज दिस। तो ये जो इतने सेकंड में जो डिस्टेंस लाइट चलती है वैक्यूम के अंदर, वो डिस्टेंस होता है 1 मीटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो कुछ प्रेफिक्स यूज होते हैं बेटा
बहुत लोग तो क्लास में हैं, बहुत लोग टाटा बाय बाय हो गए। चलो कोई बात नहीं। तो there are some prefixes used which you must remember। ठीक है, the prefixes used in the SI system। प्रीफिक्स मतलब कि क्या होता है, जो नाम के आगे लगता है। ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑफ used in the SI units। SI यूनिट्स में या SI सिस्टम में सम प्रीफिक्सेस लगाते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। और उसके कुछ नाम है, आप लोग जरूर जानते होंगे, मिली, सेंटी, ये सारी चीजें की बात हो रही है। थोड़ा सा ऊपर और नीचे हम लोग को देखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो देख लेंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रिटन एज 10 की पावर -24, it is the prefix used for 10 power -24 is yocto, and the symbol is used as y. Y. Okay, 10 की पावर -21, it is named as zepto, it is named as zepto, the denotation is used as z। फिर 10 की पावर -3 कम करते जाओ, -18, एटो, it is a। 10 की पावर -15, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से चालू हो जाता है आपके लिए, फेमटो, it is used as f। देन 10 की पावर -12, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। 10 पावर -12 किस में यूज होता है, कोई बताएगा मेरे को, एनी वन ऑफ यू, ये किस में यूज होता है 10 पावर -12? आप लोग पढ़े होंगे बेटा 10th क्लास में, ICSE के वाले और CBSE वाले जरूर पढ़े होंगे 10 पावर -12। बेटा कोई बताएगा मेरे को, एनी वन ऑफ यू, 10 पावर -12 कहाँ पढ़ा था हमने? कुछ साइज बताता है किसी चीज का, ये इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है बेटा। ये साइज होता था एटम का। एटम का साइज पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में आता था, आप लोग को याद हो तो। एटॉमिक साइज पढ़ा होगा, एटॉमिक साइज इन द चैप्टर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वहां पे पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में होता था यूनिट। तो 10 पावर -12 इज पिकोमीटर, इज व्हाट, पिको। अब पिको लिख देंगे, अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो पिकोमीटर हो जाएगा, अगर आप कुछ और की बात कर रहे हैं पिको सेकंड की, तो पिको सेकंड हो जाएगा। तो वो आप तो प्रीफिक्स यूज करना है हमको, वो आगे कौन सी यूनिट ले रहा है वो उसके ऊपर है। पिको इज यूज्ड फॉर 10 पावर -12, PM, PM। वैसे तो पिको एम, PM पिकोमीटर के लिए होता है, फॉर पिको इज P, फॉर पिको इट इज P। in the same way if we talk about 10 to the power -9, 10 की पावर -10 की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे 10 की पावर -10 की। That is known as एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसको A0 लिखा जाता है, A0। फिर 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 इज नैनो। What is N? 10 की पावर -6, it is micro, it is micro, it's mu। बेटा म्यूट कर लो ना, कौन है, किसकी ये आवाज? हाँ, 10 की पावर -6 इज माइक्रो, 10 की पावर -3 is milli, okay, M। 10 की पावर -2 centi, सेंटी,
It is C. 10 की पावर -1. Deci. Deci. It is D. डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ऐसे करके ये नीचे छोटी वाली यूनिट्स है, सारी माइनस में, सारी माइनस में है, सारी चीजें छोटी वाली हैं। जैसे ही 10 की पावर -1 था, जैसे ही 10 की पावर +1 आएगा बेटा, वो डेका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डेका। वो हो जाएगा डेका। तो 10 की पावर, अब हम पॉजिटिव वाले साइन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइंस, तो पॉजिटिव 10 की पावर में पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? देखो 10 की पावर में +1 आ गया तो उसका प्रीफिक्स जो यूज होता है दैट इज डेका। डेका, डेका इज DA, डेका इज DA। ओके, फिर आ जाएगा 10 की पावर 2 विच इज Hecto. हेक्टो। वेरी गुड, विच इज हेक्टो। इसको क्या लिखते हैं हम? H। फिर 10 की पावर 3, ये तो सबको पता है यार, तो सबको पता है, किलो। किलो, इसको के। उसके बाद 10 की पावर 6, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? मेगा। मेगा, इसको लिखते हैं M, कैपिटल M। कई बार आप लोगों ने सुना होगा फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्स में, ठीक है? तो 10 पावर 6 में होता है मेगा हर्ट्स, 92.7 फ्रीक्वेंसी, 92.7 बिग FM या 92.7 किलो हर्ट्स या मेगा हर्ट्स होता है वो, ठीक है? मेगा हर्ट्स वैसे होता है, किलो हर्ट्स नहीं होता है। फिर 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 क्या है? Giga. गीगा। जी, कैपिटल G होगा वैसे। ओके, फिर 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 इज टेरा, ठीक है? T। फिर 10 की पावर 15 Peta. इज Peta. पीटा, इट इज P. कैपिटल P। ओके, फिर 10 की पावर 18, ये होता है एक्सा, कैपिटल E। फिर होता है 10 की पावर 21, ये होता है हमारा जेटा, इट इज Z। Capital. सारे कैपिटल में होंगे। जैसे ही हम 10 की पावर 1 में नीचे आएंगे तो ये डेका के बाद लगभग मैक्सिमम कैपिटल में आ जाएंगे। आपके 10 की पावर लास्ट में 24, ये है योटा, दिस इज Y, कैपिटल Y। तो बेटा आप लोग बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या है, बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या है। अब क्या मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत छोटी छोटी यूनिट से डील करते हैं। आपको पता है कि साइज जो होता है एटम का इतना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज इतना छोटा होता है, आंखों से नहीं दिखता, वो बहुत छोटे छोटे साइज होते हैं। तो इतने छोटे छोटे साइज को देखने के लिए आंखों से हम लोग नहीं दिखता है, तो उसको हम लोग क्या है मेजरमेंट में ऐसे ही लिखते हैं। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, तो इसको मेजरमेंट में लिखने के लिए बेटा आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि हम लोग किसमें लिखेंगे। तो बात इसलिए हमने ये बताया है। तो इसका आप एक टेबल बनाएंगे और टेबल करके आप लोग याद करोगे, जरूर फायदा होगा, क्योंकि आगे हम लोग को बहुत काम आएगा ये। इस बात को आप बात मानो, विश्वास करो कि आगे बहुत काम आने वाला है। अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आता है तो वो कोशिश करेगा, टेबल बनाएगा और उसको याद करने की कोशिश करेगा। जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता है उसको तो सीखना चाहिए हमको, ठीक है? तो अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है, जस्ट इसके बाद बेटा 6 बज गए, तो सभी लोग उसमें पहुंचे। तो आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, वेलकम। थैंक यू सर। ओके बेटा।